मरियम नवाज शरीफ पंजाब और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला मुंतखब। पंजाब असम्बली से वजारत आला के इंतखाब में 220 वोट हासिल कर लिए। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की शमूलियत से वजारत आला का उम्मीदवार खड़ी करने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान से बॉयकॉट। वजारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब साथियों समेत ऐवान से चले गए, इन्हें कोई वोट नहीं मिला। वजीर आला मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज शरीफ ने लीडर ऑफ द हाउस की सीट संभाल ली। पहले खिताब में कहा, इंतकाम का जज्बा नहीं, वो पूरे सूबे की वजीर आला हैं। हलफ उठाने मरियम नवाज शरीफ गवर्नर हाउस पहुंची तो चचा शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मिली। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने मरियम नवाज शरीफ से वजारत आला का हलफ लिया। Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes and Mr. Ali Khurshidi MPA has secured 36 votes. Now it's an honor for me to declare Honorable Member Sayyid Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब। इन्हें 112 वोट मिले। MQM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी ने 36 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। मुराद अली शाह सिंध के 25वें वजीर आला मुंतखब हुए हैं। 5 बार असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। तीसरी बार ऐवान ने वजीर आला मुंतखब किया। मुराद अली शाह ने असम्बली से खिताब करते हुए कहा, सिंध किसान कार्ड हम बना चुके हैं। हमने सैलाब में किसानों को मुफ्त बीज फराहम किया है। नौजवानों के लिए हर जिले में यूथ सेंटर बनाएंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बातें कर अपने दिमाग से निकाल दें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर जराए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि पहले खवातीन और अकलियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। सदारती मौक़िफ़ सामने आने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मुशावरत के बाद 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। स्पीकर जराए के मुताबिक आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत 29 फरवरी को इजलास बुलाने में कोई रुकावट नहीं है। आईन के मुताबिक 29 फरवरी तक इजलास बुलाने से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। इजलास अपने वक्त पर ही होगा। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि कौमी असम्बली इजलास की तलबी मखसूस नशिस्तों पर फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। नून लीग के आजम नजीर तारा ने कहा कि सदर ने इजलास नहीं बुलाना तो 21वें रोज इजलास होना ही होना है। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, स्पीकर की जानिब से बुलाया गया कौमी असम्बली इजलास गैर आइनी है। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। आइन में स्पीकर के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं कि इजलास बुला सके। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुकर्रर किया। सेक्रेटेरिएट हुकाम का कहना है कि आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदर इजलास इंतखाबात के बाद 21वें रोज से कबल बुला सकते हैं, मगर उन्होंने नहीं बुलाया। उसके लिए सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन और अकलियतों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद खान, मौलवी इकबाल हैदर और कब्जुस सआदत को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। कहा, धांधली के इल्ज़ाम जितने जल्द हो सके निपटाए जाने चाहिए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक सवाल पर कहा कि मामले पर रिपोर्ट्स अभी नहीं देखी। पाकिस्तान ईरान गैस लाइन पर मौक़िफ़ बाद में देंगे। पाकिस्तान का IP गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से अहम फैसला। निगरां काबीना ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन बिछाने के फैसले की तौसीक कर दी। निगरां काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए फैसले की तौसीक की।
पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से ज़ायद की बचत होगी। पाकिस्तान अमरीका से IP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना मांगेगा। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास 28 फरवरी को तलब। इजलास की सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। 28 फरवरी को नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी होगा। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ कार्ड बहाल करने और 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का ऐलान। पंजाब असम्बली से खिताब में मरीम नवाज शरीफ ने कहा, 60,000 रुपए से कम आमदनी वाले मुस्तहकीन हैं। रमज़ान में 65 से 70 लाख मुस्तहकीन के घरों तक राशन बैग्स पहुँचाए जाएंगे। मरीम नवाज ने तंबीह की कि 1 महीने में पंजाब में कहीं भी कचरा या गलाजत का ढेर नजर ना आए। तलबा को आला तालीम के लिए वसाइल और मोटरसाइकिलें देने, सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने और हर जिले में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर का आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। शौकत यूसुफजई का कहना है कि अली अमीन ने इंटर पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अली अमीन इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का इंतखाब आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दामात का ऐलान। 5 रोज में प्राइस कंट्रोल के लिए डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। हिदायत की कि डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग भी की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी से मुतालिक इजलास में कहा, आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। गिरा फरोशी करने वालों को सज़ा यकीनी बनाई जाए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज शरीफ का टेक्सिला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस। कहा, कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की इज्जत कौन करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला का मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। पुलिस में रिश्वत का कल्चर हर सूरत खत्म करेंगे। मरीम नवाज का इछरा में खातून की जान बचाने वाली ऑफिसर से मिलने की ख्वाहिश। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ पहले ही रोज़ शेड्यूल के बगैर थाना शालीमार पहुँच गई। गुंजान और तंग गलियों से गुजरकर थाना शालीमार का दौरा किया। फ्रंट डेस्क का जायजा लिया। हवालात में बंद कैदियों से बातचीत की। खवातीन के वॉशरूम भी चेक किए। मरीम नवाज शरीफ थाने से बाहर निकली तो अवाम के हुजूम ने खैर मकदमी नारे लगाकर इस्तकबाल किया। PTI रहनुमाओं की महमूद खान अचकजई से मुलाकात। बानी PTI का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। असद कैसर ने कहा, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एक जाली हुकूमत और काबीना बना रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पार्लियामेंट उस वक्त ही मजबूत हो सकती है जब इसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आए। महमूद खान अचकजई ने कहा, बानी PTI को लोगों ने वोट दिया, तकाजा है इनके हाथ में हुकूमत दी जाती। तहरीक इंसाफ के वफ्द की BNP बेंगल के सरबरा अख्तर मेंगल से भी मुलाकात। हालिया इलेक्शन और सियासी उमूर पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा कैसे देख सकती है। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए तो सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा कैसे जायजा ले। भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकते, ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़ेकार बताया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस के सदारती रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, यह कहना काफ़ी नहीं है कि मार्शल लॉ नाफिज था। अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजिस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी अदालत के फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो उस बात का जायजा लिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, हम किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं? क्या हम ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नजरसानी के फैसलों को कलअदम करार दे दें? चीफ जस्टिस ने पूछा, अगर अदालत गलती करे तो इस्लाम क्या कहता है? हमें समत को ठीक करना चाहिए। मजीद समात कल तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पिछले 8 महीने से बानी पीटीआई से कोई मुलाकात 2 फरिश्तों के बगैर नहीं हुई। एक फरिश्ता बानी पीटीआई और एक हमारे साथ मौजूद होता है जो हमारी गुफ्तगू सुनता है। कानून के मुताबिक वकील और मौक्कल के दरमियान बातचीत में कोई हाइल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर कहा, तवक्को है इंसाफ मिलेगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब को बिजनेस हब बनाने का ऐलान। कहा, चाहती हैं ऐसा निज़ाम लाऊं जिससे कारोबारी अफराद को सहूलियात मिले। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, ज़राअत में ज़्यादा तवज्जो छोटे किसान पर होगी। ज़रई मशीनरी रियायती निर्ख पर फराहम की जाएंगी। ज़रूरतमंदों को मुफ्त मवेशी देने और लाइव स्टॉक के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का पढ़ने के ख्वाहिशमंद बच्चों को आला तालीम के लिए वसाइल और दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवाने का ऐलान। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूल्स को असातिज़ा और वसाइल फराहम किए जाएंगे। पंजाब के बुनियादी सेहत मराकज़ में डॉक्टर्स, मशीनरी और मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी तरजीह है। हर शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा। पीटीआई छोड़कर नून लीग में आने वाली उज़्मा कारदार ने मरियम नवाज को आता देखकर खाना छोड़ दिया। इस्तकबाल के लिए उठी, मरियम के गले लग गई। मरियम नवाज ने पहले तो गले लगाया, फिर उनका हाथ अपने कपड़ों से अलग किया और आगे बढ़ गई। उज़्मा कारदार का कहना है कि वो हलवा पूरी का नाश्ता कर रही थी। मरियम नवाज आई, जज्बात में मरियम नवाज को गले लगाया। मेरे हाथ साफ नहीं थे, जब इल्म हुआ तो खुद ही हाथ नीचे कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी का नाम फाइनल कर लिया गया। पीटीआई जराये के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा खातून को दिया जाए। सुरैया बीबी PK1 चित्राल से जनरल लिस्ट पर कामयाब हुई हैं। इससे पहले महरताज रोगानी भी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रह चुकी हैं। 27 फरवरी जाली पुलवामा ड्रामा पर पाक फिजाइया का मुंह तोड़ जवाब। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने मनसूबाबंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए। भारत ने वाक़े का हस्बे रिवायत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय तैयारे बालाकोट के गांव जाबा के करीब बम फेंककर फरार हो गए थे। भारत ने हस्बे आदत झूठा दावा किया कि दहशतगर्दों का ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फोड़ा। बौखलाहट के शिकार भारतीय फौज ने हड़बोंग में अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्तसर फिजाई झड़प में भारतीय तैयारों को मार गिराया और एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 5वीं सालगिरह, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। कहा, इस दिन पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और मुसल्लह फौज की पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया गया। स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी से अमन के खातिर तैयारे के पायलट की गिरफ्तारी और मुखालिफ कुव्वत पर गलबा हासिल किया गया। ISPR के मुताबिक हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी जारियत का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, तौबा चकजई, तौबा काकड़ी, ज़ियारत खानुजई, कार मेहतरजई और मुस्लिम बाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस मुतादिद शाहराहें बंद। कल्लात, सिब्बी, मस्तोंग, नौकुंडी और तफ्तान में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, हंगू और औरकजई, लकी बरवत में कहीं कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। ड्यामर और चिल्लास में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कई राब्ता सड़कें बंद हो गई। टांग, हंगू और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात और बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की तवक्को है। कराची में मौसम तब्दील, तेज हवाएं चल रही हैं।
इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर ममनुआ सफ़ेद फॉस्फोरस के गोलों की बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलाबारी। कल से अब तक मजीद 100 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। हमास के जवाबी वार मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। कई इसराइली टैंक दबा। हिजबुल्लाह ने लबनान की हदूद में इसराइली ड्रोन तैयारा मार गिराया। इसराइल का हिजबुल्लाह के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला। 2 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा जंगी काबीना में पेश कर दिया। फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का कोई कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं। जंगल का कानून खित्ते में अमन नहीं ला सकता। इसराइली कब्जे का खात्मा ही अमन का जामिन है। अरब लीग के आलमी अदालत में दलाइल। OIC ने गासिब इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। तुर्की ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जे को तनाज़े की जड़ करार दिया। अफ्रीकन यूनियन ने कहा कि गजा में इसराइली जंग एक और नकबा है। फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत आज आखिरी रोज था। नामवर गजल गायक पंकज उधास 73 बरस की उम्र में चल बसे। अहले खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से बीमार थे। पंकज उधास ने अपनी गजलों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 9 विकेटों पर 193 रन ही बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। कॉलन मिनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के आरिफ याकूब ने 24 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 201 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम 111 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि राशिद खान का कोई मुतबादिल नहीं, दुनिया की हर टीम उन्हें मिस करेगी। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच का कहना है कि हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स बहुत कम हैं, वो कलंदर्स और पाकिस्तान की बॉलिंग का सुतून है। पूरी उम्मीद है कि लाहौर कलंदर्स इवेंट में कम बैक करेगी। जारहाना कप्तान बनने के लिए क्या जरूरी है, अब्दुल रज़ाक ने बताया। PSL के दौरान मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी की पिच का फर्क जानिए कायनात इम्तियाज से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाहौर टूर्नामेंट में वापस आ जाएगी? हारनामाना में हुई एक बड़ी पेशगोई देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद आसिम को एक ही दिन में अमेरिकी लड़की का रिश्ता मिल गया। पाकिस्तान के आसिम ने जब दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाई तो पहले दिन ही अमेरिका में मुकीम ज़हरा का प्रोफाइल नजर आ गया। दोनों की बातचीत हुई। खानदान वालों की मर्जी से दोनों का ऑनलाइन निकाह भी हो गया।